बंधु तुमसे दूर करो। हुआ क्या? तो आदम अलैहिस्सलाम को निकाला जन्नत से, अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। इतनी जल्दी इस सभा को आप तशरीफ ला सके, क्योंकि ये बहुत वसी इलाका है, यहाँ पे पहुंचना आसान नहीं होता है और अक्सर दोपहर के बाद ही जलसा हो सकता है, क्योंकि आ नहीं सकता। मगर जो भी आप तशरीफ लाए हैं, जैसे रतनलाल गुप्ता जी ने आपके सामने बात की, जब तक हम लोग एक आवाज से बोलेंगे नहीं, आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। पहले तो हमें भाईचारा नहीं है, हमें एकता नहीं, एक सोच नहीं है। बताइए कब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट यहां जीता है? कितने देर हो गई? 2 बार। 96 में आपने पहली दफा जीता, उसके बाद नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? सवाल इस बात का क्यों नहीं जीता? क्योंकि तब तक आप लोग यहां नहीं जीत सकते और उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप उसकी सोच नहीं करोगे, आपका मुकद्दर नहीं बदलने वाला, आप उसी डोल ड्रम में रहोगे। साहब हो या कोई और हो, नहीं जीत सकते। हमारी मुश्किलें बहुत हैं, दुश्मन बहुत, और हम अपने दुश्मन को पहचानते हुए भी दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। उस वक्त आप ये नहीं देखते कि दुश्मन जो है हमें अंदर से काट डाले, और कर रहा है, आगे भी करेगा। क्या करें? आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं आपके बुजुर्गों से कहता हूं, अगर आपने इस जमात को जिंदा रखना और इस जमात के साथ चलना है, तो आपने सोचना है कि आगे के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या रणनीति होगी। हम ऊपर से नहीं ठोकेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी ईमान नहीं है। यहां 10 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, 10 जमातों में शामिल हो जाते। कोई पीडीपी में गया, कांग्रेस में गया, बीजेपी में गया, कोई पता नहीं, अल्लाह जाने और कितनी जमातें हैं जिनमें हम लोग भागते रहते हैं। बुखारी साहब की एक जमात है, और दूसरे साहब की एक और जमात है, ये जानते हुए कि वो लोग उनके यहां उनने खड़े किए हैं कि आप में टुकड़े हो जाएं और वो जीत जाएं। ये कब आपको समझ आएगी? 2 आदमी उनके साथ ही, पैसा कहां से आया उनके पास? कभी सोचते हो आप कहां से खड़ा किया उनको? मगर ये लेना आप सब, आप वो भेड़ बकरियों की तरह उनकी तरफ चले जाते और ये समझते हैं कि वो आपके लिए पता नहीं क्या करते हैं। क्या किया उनने आज तक? सिर्फ झगड़ा, लड़ाइयां। हमें बुखारी नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ऐसा तो आपने कहा। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई और चाहिए, वो फैसला फारूक अब्दुल्ला नहीं करना, वो बुखारी साहब ने नहीं करना, वो आपने करना। अगर ये झगड़े छोड़ दीजिए,
और जब तक आप ये झगड़े छोड़ेंगे नहीं, ये जमात कभी यहां कामयाब नहीं होगी, कभी नहीं। आप वहीं खड़े रहें। इस समय जब मैं आया, मैं अब जवान नहीं हूं, बूढ़ा हूं, तो अल्लाह का करम है कि उसने मुझे जिंदा रखा। जब मैंने यहां का दौरा रखा, कहने लगे नहीं आइए, दौरा मत कीजिएगा, अभी सूरत हाल ठीक नहीं है, बंदूकें चल रही। और जिस दिन हम जम्मू से निकले उस दिन रात को ऐसी बारिश पड़ी, अल्लाह नजात दी। क्या जाऊं या नहीं जाऊं? मैंने हमने अटल फैसला किया था, हमने जाना है, अगर तूफान भी आएगा, कुछ भी होगा, हमने जाना है और लोगों से मुलाकात करना। क्या बताएं आपको, जब कालू चक पे पहुंचे, एक एक ओला इतना बड़ा बड़ा गाड़ियों पे पड़ रहा था, ऊपर से रास्ता नहीं दिख रहा था, बल्कि कई गाड़ियों के वो जो छत है वो टूट गए और पानी उनके ऊपर, जो उसमें बैठे हुए थे हमारे जवान दूसरे, सिर्फ बारिश बरस और ओले बरस। मगर तब भी क्योंकि इरादे जिनके हों पुख्ता, यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजूद से वो घबराया है। हम मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान, अमल के मुसलमान नहीं। न नमाज पढ़ते हैं, न कुरान का तो सवाल ही नहीं, रोजे रखने की सवाल ही नहीं, हम तो बीमार हैं, रोजा नहीं रख सकते। चोरी, बेईमानी, जिना, शराब, दवाइयां, नशेवाली, और उसके सामने बचोगे नहीं। यहां तो तुम सिफारिशें लगवा सकते हो, वहां कोई सिफारिश चलने वाली नहीं। अगर आज भी आप लोग ये समझोगे नहीं कि सही इंसान बनोगे जब अपने धर्म को तुम समझने की कोशिश करोगे। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। इंसान ने धर्म को अपनी तरफ उल्टा पुल्टा, इधर से उधर से, यह हालत है आज दुनिया की। नफरतें इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि जब आप अपना ही मजहब नहीं जानते तो नफरतें तो बढ़ेंगी। मगर अगर हमारा ईमान अल्लाह पे होता तो आज हमारी हालत ये नहीं होती है। नहीं है, नहीं। और उसे याद करते हैं जब बीमार होते, खुशी में उसे याद किया। उस वक्त कोई भी खुदा जाने किन किन सूफियों की दरगाहों पे आप पहुंचते हैं, मगर जब आबाद हैं, खुश हैं, उसका नाम नहीं लेते, बल्कि खाना खाने के बाद बिस्मिल्लाह नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह की तो बात की, ईमानदारी से आपके सामने कहता हूं, जब तक हम अपने किरदार को ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई चीज ठीक नहीं होगी। क्यों उंगली उठाते हैं हम किसी और के ऊपर? पहले अपने आप की तरफ देखें, हम कहां खड़े, हमारी जमात कहां खड़ी, क्यों हमारे में इतने फिरके पड़े। मुझे याद आता है उमर साहब वजीर थे, बुखारी साहब तशरीफ लाए मिर्जा रशीद साहब के साथ, और 20 और के पहाड़ियों को भी मिलना चाहिए।
उससे पहले मैं ये आपको कहूं, मैं वजीर आला था 83 में। इंदिरा गांधी जी ने लद्दाख में सब लद्दाखियों को, आरगूनों के बगैर जो मुसलमान थे, आरगून जो 300 साल से वहां रहते थे, उनको नहीं दिया शेड्यूल ट्राइब, बाकी सबको दिया। फिर गुजरों को दिया। और जो बुजुर्ग आप में होंगे, जब इंदिरा गांधी ने तकरीर की यहां रजौरी में, उससे कहा अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत मुझे लिखेगी, मैं राजौरी और पुंछ के लोगों को सबको जिस तरह मैंने लद्दाख में दिया है, यहां भी शेड्यूल ट्राइब सबको दूंगी, कोई फर्क नहीं करूंगी। जब मैंने उस टेप को सुना 8 बजे, मैंने अपने मंत्री बुलाए और फौरन उसी वक्त चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि मेरी सारी हुकूमत आपको कहती है, गुजारिश करती है कि सबको जिस तरह आपने लद्दाख में दिया है, यहां भी सबको दे दीजिए। मैं उनकी मंशा ये नहीं थी, उनकी मंशा थी कि मुसलमानों में रात पड़ जाए, तफरका पड़ जाए कि पहाड़ी अलग और गुज्जर अलग। मुझे बताइए, यहाँ जो गुज्जर है या पहाड़ी है, वो हिंदू है या मुसलमान है या डोगरा या क्या है, उनकी हालत क्या अलग अलग है? एक जैसे हैं, एक जैसा घर है, एक जैसे उनके गाय है, भैंस है, कुछ भी है, एक तरह से रहते हैं, कोई फर्क नहीं। और उसने बांटने की कोशिश की, जिस तरह ये आज हमें बांट रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में। सिर्फ इलेक्शन जीते, ये नहीं कि हिंदुस्तान बचे। हिंदुस्तान नहीं बचेगा जब तक ये फिरकावार की चलती रहेगी, नहीं बचेगा। जब तक हम लोग सबके लिए बराबर नहीं सोचेंगे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी है, तब मैं हिंदुस्तान को बचा नहीं सकता। और यही हाल यहां हुआ, बांटा। और जब ये तशरीफ लाए, मैं इनसे पूछा, मैंने कहा इसमें कोई कांग्रेसी है? कहा कोई है? कहा कोई। मैंने कहा सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैंने कहा अब आप देखिएगा, सामने खड़े हैं। मैंने कहा गुजरों में यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हमारी जो 10% रिजर्वेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें गड़बड़ करना चाहती है, ऐसा ही जगह नहीं। और हर गांव में यह फैलाया गया हमारे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, गुजरों का जो कोटा है वो ले जाने वाली है। और मैं बार बार ये कहने लगा कि भैया कोई किसी का कोटा नहीं लेगा, अगर इनको रिजर्वेशन मिलेगी, इनको अलग रिजर्वेशन मिलेगी। फिर देवेगौड़ा जी आए, मैं खुद उनको रजौरी लाया, आपको याद हो। उन्होंने वादा किया वहां पर कि मैं इस फाइल को निकलवा के जो यहां पे नाइंसाफी हुई उसको दूर करूंगा। आज तक वो नाइंसाफी दूर नहीं हुई, आज तक। अल्लाह ही जाने कब हो, क्योंकि जब तक आपका एक मुट्ठी नहीं बनेगी, तब तक आपकी ताकत नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। वो खरीदने के लिए आ रहे हैं, देखना कौन कौन भाई आपका नहीं बिका जाएगा। बेच खरीदने के लिए तैयार। उस वक्त ना इस्लाम है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना कुछ है। उस वक्त बस माया कोई नेचुरल ट्रांसफर अगर पैसा 5 लाख 6 लाख 10 लाख, उस वक्त ये नहीं सोचते कि कौम का क्या होगा। इसे मेरी आपसे अपील है, पहले अपने किरदार को मजबूत कीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, और फिर ये कहिए अल्लाह हमारी मदद कर, हमें सही सोच, हमें सही रास्ता दिखा। हम उनमें से नहीं, हमारी सोच सही नहीं,
हम तफरूकों में बटे हुए, इसका चेहरा हमें पसंद नहीं। कई तो मक्खन लगाने वाले हैं इनको, दूसरे दूसरे को मक्खन लगा रहे हैं। अल्लाह जाने वो मक्खन सही भी है या गलत, ये भी नहीं। इसे जब हमने फैसला किया कि हमें सलाम देना जाएंगे, मेरा अल्लाह जानता है मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। बाकी मौत और हयात अल्लाह के साथ, जब जान ले जाएगा ले जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। आज हमारी देखिए 8 बच्चियां पंजाब में मर, वो जा रही थी वहां पे इम्तिहान देने के लिए, मगर फरिश्ता वहां तैयार था। उनकी मग़फ़िरत के लिए भी मांग किया। और अपने आप को मजबूत कीजिए, नफरतों को छोड़ दीजिए, बेईमानियों को छोड़ दीजिए और साथ करिए। सामने तो इनकी तारीफें करती, पीछे इनके ऊपर छुरा मारने के लिए तैयार है। ईमानदारी से आपसे कहता, एमएलए एक बने, दो नहीं बन सकते। आपको सोचना है, और आपको ये मंजूर नहीं है तो आपको बोलना चाहिए। कल ये ना हो कि आपका इस आपसे पूछा नहीं। फैसला आपने करना है, फिर वोट आपने देना है, उसको जितवाना है, ये आपको करना है। और अपनी हदों को मजबूत कीजिए, अपने आप को, जमात को मजबूत। इसकी जरूरत है, वो सुन रहे हैं। मैं अभी छोड़ दीजिए उनको, क्या चलता है, मैं उनको सुन रहा हूं। मकसद है इनको सुन। इसे मैं आपसे गुजारिश करता हूं अल्लाह के वास्ते, आज भी अपनी इस जमात को मजबूत करने की कोशिश करें। मुझे वो दिन याद आता है जब वालिद के साथ 75 के बाद आया मैं इधर। मैं कहानियां सुनता था कि जो रजौरी हो, पुंछ हो, मेंढर हो, जितने भी आपके इस ये 50 का इलाका, ऐसा जुल्म अल्लाह ही रहम करे। कार देखते थे, पढ़ना नहीं आता था, उसी वक्त को रद्दगोफ कर। अल्लाह जाने हमारी कितनी बहनों की और माओं की इज्जत लूटी गई, पर कहा नहीं हो सके उनकी इज्जत। बाहर हमारी लोग उनको फिर उनके ऊपर किस्से और कहानियां बना दी, इससे चुप हो गए। ये आपको याद है? राज खत्म, यहां पे ये जुल्म आप पे होता था। समझे कि आप लोग अब सीधे हो जाओगे, कोशिश करोगे आगे चलने की और इस जमात को मजबूत करने की, मगर फिर कभी इधर, इसका चेहरा ठीक है, ये हमारे साथ कहीं करता, ये नहीं करता। भाई इंसान ही तो है, इंसान पैगंबर तो नहीं है। गलतियां तो इंसान ही करता है और फिर अल्लाह से माफी मांगता है, या अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर। मगर रोज शिवन गोली, शिकायतें, इधर से वो, उधर से ये, इधर से ये, तो जमात उससे मजबूत कैसे हो? जमात मजबूत होगी जब हम में एकता आएगी, एक सोच आएगी, तब तक नहीं होगी। 40 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी।
कम मुश्किलें होंगी। जब ताइफ में उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, उन्होंने क्या कहा? आया कि आप सिर्फ हुक्म करें, हम इन सबको गायब कर दें, खत्म कर देंगे। इसी वजह से वो रहमतुल आलमीन, रहमत वाले, और जिन्होंने पत्थर पहला मारा, आज भी उसको पत्थर लोग मारते, उसी कब्र को वहां पे ताइफ। तो अल्लाह का सबसे प्यारा कम मुश्किल होगा, कम। और अपनों से, गैरों को तो छोड़ दी, अपनों से हमारा हाल भी यही है। मगर सोच ये है, हमें वो अल्लाह की तरफ से वो बरकतें नहीं आ सकती। तब भी अल्लाह का शुक्र है, इस जमात को कितनी तूफान नहीं आए। हर वक्त 31 से लेकर जब 38 ये बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तब से हमारे वर्कर ने सिर्फ मुसीबत उठाई, मुसीबत और मुसीबत और मुसीबत। जब हुकूमत आई तब भी मुसीबत उठाई, तब भी वो बेचारा नंगा रहा, अमल की तरफ चली है, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। एक दूसरे की चुगली छोड़ दीजिए, अब जो चाहेंगे हम वही करें, हम आप पे छोड़, हम तो सही है। मगर फिर आपका ये होगा कि आपने उसको कामयाब करके आपकी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की। और आप ये नहीं हमसे कह सकते कि हम नहीं। आज मुझे डॉक्टर ओपल याद आते हैं। अब शेरी कश्मीर को लाए पंजाब से, क्योंकि ये दरिया जो है इसने बहुत जुल्म किया है, जमीनें ली। जब वो जमीनें अल्लाह की मेहरबानी से और उसके उस साइंसी मेहरबानी से वो जमीनें वापस आई, लोगों ने अपना शुरू कर दिया कि जनाब ने मेरी जमीन, कागज निकाल दिए। जब वो जमीनें चली गई थी, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी जमीन थी इसके अंदर। और आज तक अल्लाह का शुक्र नहीं करते हैं कि या अल्लाह उस आदमी ने भी और शेरी कश्मीर के वक्त में हमें वो जमीनें वापस दी। या जब वो कानून पास हुआ लैंड टू टिलर, गरीब जो नालता उस जमीन को जल हल जोतता था और उससे अनाज पैदा करता था, जब उसका मालिक साहूकार आता था, अगर 6 बोरियां वहां पे होंगी, अगर वो आधी बोरी भी देता था वो बड़ी बात थी। रात को लोग सोए, सुबह को जमीन के मालिक बन गए। किसी को याद है? जब वोट देना है तब दूसरों को वोट, और अपनों को भूल जाओ जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी आपकी, भूल गए। सबसे ज्यादा दलित जम्मू के हिस्से में सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया। सच है या नहीं? आप यकीन नहीं करेंगे, राजपूतों ने ये जबरदस्त एक्शन चलाई, ये हमारी जमीन है। हाँ, कश्मीर में मुसलमानों के बड़े बड़े साहूकार जो मुसलमान थे उनकी जमातें नहीं करी, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे। उन्होंने फिर शेरी कश्मीर के खिलाफ
एजुकेशन चलाया और कानाफूसी की नेहरू के ऊपर। नेहरू भी पंडित कितने साल शेरी कश्मीर ने अपनी जेल में, मगर कभी अपने अल्लाह को नहीं भूले और ये कहते रहे कि मेरा अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाले। और आज भी आपसे कहता हूं उसकी रसीद थामिए, उससे कहिए परवरदिगार हमें इस मुश्किल से निकाल और इन दोनों मुल्कों में जो पड़ोसी हैं या अल्लाह इनमें अमन ना। तो जब तक अमन नहीं आएगा इनमें तब तक हमारी जो कामयाबी है और जो हमारी तरक्की है वो बहुत सुस्त है। हमारा सब कुछ खर्चा होगा बड़ी बड़ी जंगी जहाज लेना, उन चीजों पे गरीब के लिए कहां से कर सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि दोनों मुल्क के समझ जाए कि किस यहां के लोग रहे। और यही नहीं, मुसलमानों और हिंदुओं में जो शिगाव डाला जा रहा है वो सिर्फ इस नफरत की वजह से डाला जा रहा है। ये भी इलेक्शन जीतते हैं कश्मीर पे, वो भी इलेक्शन जीतते हैं कश्मीर पे। वो कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराग है, बेड़ा गर्क हमारा 75 साल हुआ। ये कहते हैं ये हमारा वतन, वो कहते हैं वो भी हमारा है। वो कहते हैं ये तो हमारा है ही, ये हमारा अब लेना है। हमसे कोई नहीं पूछता कि हम किधर हैं, हम लटक रहे हैं। तीन 370 ले गए, 35 ले गए, आधी एक गोली नहीं चली। कहां से चली? हर घर के बाहर तो आपने फौजी रखा था, कहां से निकले? लावा बन रहा है, लावा। ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा, ये लावा एक दिन फटेगा। अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा, शक्ल क्या होगा। इन्हें 370 वापस देना पड़ेगा रियासत के लोगों को। बात नहीं बनेगी। कांग्रेस क्या 370 की बात करता है? कल आप उन्हीं को वोट, बीजेपी जिसने इसे उड़ाया बात करता है। वो तो कहता है यहां पे अब बड़ा जबरदस्त तरक्की आ गई। अब यहां पे वो जो मिलिटेंसी थी वो खत्म हो गई। वाह, यही जिसने ये ऐलान किया था अमित शाह साहब श्रीनगर में थे, जहां मैच के बाद तूफान उठा। हमारा उनसे नहीं है, ये सिर्फ इनको उंगल मारने के। और बच्चे थे छोटे छोटे जवान, इनको अक्ल आती है। किसानों से जो इनने एक तूफान उठाया है, 3 बिलें पास की। हमने इनसे कहा पार्लियामेंट में कि मेहरबानी करके इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको देखें इसमें कौन सी गलतियां है उनको ठीक किया जाए, इसके बजाय कि इसको पास किया जाए। जब इंसान सही समझता है कि मैं खुदा के बराबर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पास कर दो, तो उसको फिरौन याद रखना चाहिए। उसको जो है रावण याद रखना चाहिए। उनका नाश करने के लिए अल्लाह ने उधर राम को लाया और फिरौन को खत्म करने के लिए मूसा को लाया।
हुकूमत जबर करने के लिए नहीं दिया। हुकूमत लोगों के हमदर्दी के लिए, उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए आती है। और जिस दिन तुम उनके लिए मुसीबतें खड़े करते हो तो वो अपना सब जरूर दिखाए। जरूर हम चाहते हैं अभी इसी वक्त, मगर अल्लाह कहता है सब्र, सब्र कर, मेरा वक्त अब आएगा, तुम देख। और वो आएगा, मैं हूंगा या नहीं हूंगा अल्लाह का, मौसा गजब आएगा। जब बंदों पे मुसीबतें ना, इसके बजाय कि उनके लिए रहमत करें, उनकी आसानियां करें, उनकी मुसीबत, बल्कि उनको और बढ़ाएं उनके मुश्किलों को, तब उसे गाफिल नहीं, वो रोशनी फिर से दिखाएं तो महात्मा गांधी ने 47 में कश्मीर से देखी। अल्लाह करे कि हम वो कर सकें, और मांगे अल्लाह से कि इनको भी अक्ल आए जो दिल्ली में राज करे, और उनको भी अक्ल आए जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में राज करे, कोई रास्ता निकले इस मुश्किल से। और अल्लाह से मांगे या अल्लाह इनको वो अक्ल दे, वो देने वाला वही है। क्योंकि जब भी इस रियासत के फैसले का मोड़ आता था, नेहरू के वक्त में नेहरू मर गया, शास्त्री के वक्त में शास्त्री मर गया, वाजपेयी के वक्त में वाजपेयी। अल्लाह करे कि अब वो वक्त आए। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, मगर हमारे लिए रहमत कर अल्लाह, हमारे मुश्किल कम कर, हमारी मुश्किल कम। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके परिवार को सलामत रखे, आपको बरकतों से नवाजे, और अल्लाह करे कि हम लोग बेहतर दिन देख सकें। वसलाम।